नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले। 1 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वी गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय कन्या राशि वाले, मैं बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लग्न या नाम के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वाले, ऐसे वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि इस महीने ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है कि आपके जीवन में आपको खोया हुआ सम्मान और इज्जत इस महीने जरूर वापस मिलेगा। मतलब इस महीने ग्रहों की स्थितियां बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में फरवरी महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं और आपके लग्न के स्वामी भी बुध होते हैं। अगर मैं इस महीने बुध की बात करूं तो बुध आपके कर्म क्षेत्र का मालिक होकर के 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक पंचम भाव यानी मकर राशि में गोचर करेगा, जो बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। उसके बाद 20 फरवरी के बाद यह षष्ठम भाव में जाएगा। मतलब आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। इसलिए इस महीने 1 फरवरी से 20 फरवरी तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। और 20 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य में जिन लोगों का भी नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की कानूनी या अस्थिरता या परेशानियां थी वह भी दूर होता हुआ दिखेगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे आपको यह भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। यहां पे स्पष्ट तौर पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 12 फरवरी तक आपके कर्म क्षेत्र पे शुक्र भी देखेगा। मतलब शुक्र भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि 12 फरवरी तक शुक्र भी कर्म क्षेत्र को देखेगा। यानी आपके जीवन में 12 फरवरी तक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले जीवन के आ सकते हैं। मतलब जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले आते हुए नजर आएंगे। और साथ में 12 फरवरी के बाद जिनका प्रमोशन या पदोन्नति बहुत सालों से रुका हुआ था ना, वह होता हुआ दिखेगा। व्यापार की दृष्टिकोण से भी आपके जीवन में मैं स्पष्ट तौर पे बताता हूं कि आपका 12 फरवरी तक नए व्यापार और नौकरी प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिनका व्यापार बहुत डाउनफॉल में चल रहा है या बड़े कस्टमर नहीं आ रहे या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो 12 फरवरी के बाद यह 100% सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, जो जॉब के लिए इंटरव्यू या एग्जामिनेशन देने वाले हैं या जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करने वाले हैं, आपके लिए 5 फरवरी के बाद बल्ले बल्ले है, क्योंकि पंचम भाव पे मंगल उच्च का हो रहा है। इससे तात्पर्य यही है कि 5 फरवरी के बाद इंटरव्यू हो, सिलेक्शन हो, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट हो, इन सभी चीजों में बेहतर योग है। तो जो इस प्रकार के काम आप कर रहे हैं 5 फरवरी के बाद आप करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा चलिए हम लोग जानते हैं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। आपके जीवन में विदेश यात्रा कारक जो है वो सूर्य है और शुक्र है। शुक्र की जहां तक बात मैं करूं तो निश्चित तौर पे यह 12 फरवरी तक केंद्र में है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, सूर्य जो द्वादश भाव के मालिक होते हैं ये 13 फरवरी को षष्ठम भाव में आएंगे और द्वादश भाव को देखेंगे। और द्वितीय भाव का मालिक पंचम भाव में आएगा और एकादश को भी देखेगा। द्वितीय, एकादश और द्वादश मजबूत होता है तो विदेश यात्रा के योग में प्रबलता दिखती है। यानी आपके जीवन में 100% 13 फरवरी के बाद विदेश यात्रा के योग बहुत ही अच्छे नजर आते हुए दिख रहे हैं। यानी जिनको विदेश जाना है 13 फरवरी तक इंतजार करें। कन्या राशि वाले, इनकम का हाल कैसा रहेगा। बिना पैसे का तो संसार में कुछ भी नहीं चलता। आपके आय कारक चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक बुध आपके आय भाव को देखेगा। 12 फरवरी से शुक्र आपके आय भाव को देखेगा और 5 फरवरी से मंगल भी आपके आय भाव को देखना प्रारंभ कर देगा। प्रिय कन्या राशि वाले, इस महीने माता लक्ष्मी
आपके ऊपर छप्पर फाड़ के धन देने वाली है। इसलिए 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक इनकम सामान्य तौर पे तो रहेगा। 12 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य में छप्पर फाड़ के धन आएगा। इवन कि 12 फरवरी के बाद आपके जहां पैसे फंसे वो अभी निकलेंगे। प्रमोशन पदोन्नति से या इंक्रीमेंट से पैसे निकलेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने सेल्स के टारगेट को पूरा करके पैसे कमाने में सफल होते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल और लव लाइफ की स्थिति के बारे में बात करूं। कन्या राशि वाले, आपके जीवन में विवाह कारक बृहस्पति हैं और बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन में बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष भी लगता है। मतलब बृहस्पति जिस लेवल में जितना कमजोर होगा उतना ज्यादा लाभकारी रहेगा। 5 फरवरी तक मंगल का चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे है और मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीवन को बर्बाद करता है। 5 फरवरी के बाद मंगल पंचम भाव पे आ जाएंगे और द्वितीय भाव का शुक्र मालिक भी 12 फरवरी से पंचम भाव पे आ जाएगा। 5 फरवरी के बाद आपके विवाह के नए नए और अच्छे रिश्ते आएंगे। जिनका वैवाहिक जीवन खराब था या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां थी वह भी ठीक होते हुए नजर आएंगे। 5 फरवरी के बाद सेपरेशन था या ससुराल पक्ष से मतभेदता थी वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और जिनका व्यर्थ का केस मुकदमा या परेशानियां जो पैदा हुई पड़ी हैं 5 फरवरी से इसमें कुछ हद तक स्थितियों में बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। कन्या राशि वाले, जहां तक बात मैं करूं लव लाइफ का, तो लव लाइफ कारक आपके कुंडली में कौन है, तो वह आपके जीवन में शनि है जो निश्चित तौर पे अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। 5 फरवरी से पंचम भाव में मंगल जो है वो परिवर्तित होंगे और 12 फरवरी को शुक्र आएंगे। यानी आपके जीवन में 5 फरवरी से लव लाइफ में थोड़ा थोड़ा सुधार होना चालू होगा। 12 फरवरी से लव लाइफ बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा और 12 फरवरी का प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है? मैं बहुत ही सीधी बात और स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आपके जीवन में चतुर्थ भाव के अधिपति बृहस्पति को खुद वो अपनी राशि को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन 12 फरवरी तक यहां पे शुक्र का विराजमान होना कुछ लाभ की स्थिति को दिखाने वाला है। यानी 12 फरवरी तक आपके भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कोई भी परिस्थितियां हैं वह दूर होगी। घर में आपके शिफ्ट करने लायक भी योग बनेंगे या कोई रेंटल वगैरह का भी घर देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है 12 फरवरी तक। यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद 12 फरवरी तक सॉल्व होगा। माता के जो स्वास्थ्य में काफी परेशानियां अस्थिरताएं चल रही थी वह तो आपके जीवन में 12 फरवरी से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। पिता से तालमेल तो इस महीने बहुत ही अच्छे हैं। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय कन्या राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक शनि है जो षष्ठम भाव पे अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन द्वितीय भाव का मालिक शुक्र बृहस्पति वह अष्टम भाव पे गोचर कर रहा है। यानी एक बात तो कन्फर्म है कि इन दिनों अपने द्वितीय संतान को लेकर या द्वितीय संतान कंसीव को लेकर के समस्याएं तो जीवन में चल रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 फरवरी से सूर्य जो है वो षष्ठम भाव में आएंगे और 1 फरवरी से 20 फरवरी बुध पंचम भाव में रहेंगे और 5 फरवरी से मंगल और 12 फरवरी से शुक्र पंचम भाव पे रहेंगे। यानी इस महीने आपके जीवन में 5 फरवरी के बाद संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। संतान दूरी बनी हुई थी वह पास होने की संभावनाएं बनेंगी। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का भी अगर आपका कोई रिजल्ट या इंटरव्यू है तो 5 फरवरी से थोड़ा ठीक होगा लेकिन 12 फरवरी के बाद इसमें तरक्की होता हुआ नजर आएगा। जहां तक द्वितीय संतान की बात मैं अगर करना चाहूं, जैसे ही षष्ठम भाव पे सूर्य का प्रवेश होगा 13 फरवरी से द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। द्वितीय संतान की तरक्की के गुड न्यूज भी मिलते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा कर्ज, लोन और स्वास्थ्य का हाल? प्रिय कन्या राशि वाले, कर्ज और लोन कारक शनि इस महीने आपको बहुत ही जबरदस्त बचाएंगे। 13 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में जाना जहां के वो कारक होते हैं और सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 13 फरवरी के बाद आप पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे या आप लोन या कर्ज कम ब्याज पे लेना चाहते हैं तो 13 फरवरी के बाद आपको इसमें सफलताएं मिलेंगी। लेकिन सूर्य और शनि की युति में थोड़ा सा पेट का और पैरों का कष्ट देखने को मिल सकता है। तो 13 फरवरी के बाद आपको अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात मैं करूं खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा का, तो आपके जीवन में 5 फरवरी के बाद जैसा ही अष्टमेश मंगल पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ में उच्चस्थ होंगे तो आप 5 फरवरी के बाद
केस मुकदमा हो या लिटिगेशन हो या कानूनी विवाद हो या किसी प्रकार का भी विवाद हो, 5 फरवरी के बाद आप इसमें बचना 100% चालू कर देंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, 13 फरवरी के बाद किसी भी हाल में आप सूर्य को जल दीजिए, जल में पुष्प डालिए या रोड़ी डालिए या लाल चंदन डालिए। रविवार के दिन 13 फरवरी के बाद नॉनवेज का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। और इसके अलावा पूरे महीने आपको विलासिता की जिंदगी से बचनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति हो रही है। तो विलासिता के चक्कर में आपको गलत मित्रों का या गलत स्त्रियों का या गलत पुरुष का या गलत इन्वेस्टमेंट में फंसा सकता है। तो ये एक विशेष तौर पर सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो प्रिय कन्या राशि वाले, फरवरी महीने का संपूर्ण भविष्यफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। आप हैं चैनल पर नए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।